नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 46। और इस पाम को अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक मेल पाम है। इस पाम को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एक थोड़ी सी पिकुलियर इंप्रेशन लगेगा कि ये किस तरीके का पाम है। पतली है, नैरो टाइप के पाम है, ठीक है ना, बहुत ही नैरो टाइप के पाम है। फिंगर्स भी बहुत ज़्यादा लंबी है, मांस नहीं है। देखिए फिंगर के बीच में मांस ही नहीं दिखेगा आपको। तो ये जनरली ऐसे डिप्रेस इंसान को दिखाती है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। एक सुइसाइडियल टेंडेंसी रहती है इस पाम में। इस तरीके का पाम में सुइसाइडियल टेंडेंसी रहती है। इस तरीके का मतलब इतनी कमज़ोर होती है ये इंसान कि अपने आप को मतलब सही तरीके से प्रेजेंट भी नहीं कर पाता है। तो इसका पास्ट प्रेडिक्शन भी अक्सर जो जो पामिस्ट है वो इसी तरीके से देगा अगर इनको प्रेडिक्शन करने को दिया जाए। लेकिन मैंने कुछ अलग इनको प्रेडिक्शन दिया। क्यों दिया और उसकी डिस्कशन हम लोग एनालिसिस में करेंगे। पहले देख लेते हैं कि मैंने प्रेडिक्शन इनको पास्ट प्रेडिक्शन क्या दिया। तो मैंने उनको लिखा है, पहले पूछ लिया था मैं मेल है या फीमेल, क्योंकि पाम देख के समझ में नहीं आ रहा था। तो कैन यू प्लीज़ कन्फर्म समथिंग एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाम यू ऑलरेडी अचीव हायर सक्सेस इन कैरियर। आप बहुत बड़े सक्सेस ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं अपने कैरियर में। पहली बात मैंने ये लिखा है। ऑल्सो द वे इज़ यूजिंग हायर ब्रेन इंटेलिजेंस। और ये कैसे अचीव किया आपने? आपकी बहुत ही ज़्यादा ब्रेन इंटेलिजेंस, ब्रेन की जो दिमाग की जो इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करके आप ये सक्सेस अचीव किया है। एक तो बहुत बड़ी सक्सेस अचीव किया है, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी, लेकिन मुझे जितनी पता है पाम देख के बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी सक्सेस इन्होंने अचीव किया है। डिटेल मैं जानना नहीं चाहता हूँ, कि जानने की ज़रूरत भी नहीं है। और उन्होंने ये कैसे किया? अपने हायर ब्रेन इंटेलिजेंस को यूज़ करके किया। ऑल्सो फ्रॉम एज नियरली आइदर 28 और 30, मतलब आइदर आप 28 और 30 ये एज पीरियड रहा होगा जहाँ पे आपकी ये दोनों एजों में से एक एज रहा होगा, आइदर 28 और 30, जहाँ पे आपकी कैरियर की सक्सेस शुरू हुई और ये कंटिन्यू होता रहा है। तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, और 31 से इनका जो सक्सेस है वो शुरू हुआ। यहाँ पे मुझे 1 साल की थोड़ी मोहलत चाहिए होगी, क्योंकि मैंने 1 साल का राइट प्रेडिक्शन नहीं कर पाया। 1 साल बाद इनका सक्सेस अचीव हुआ होगा। 30-31 के बीच में ही मेरा ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, एक आधा साल इधर उधर। तो हम लोग जब एक्यूरेटली मार्क लगा के जब एज कैलकुलेशन करेंगे तब क्लियरली पता चलेगा। तो चलिए पाम में देखते हैं कि इस तरीके का पाम में मैंने इस तरीके का प्रेडिक्शन क्यों दिया। होनी तो चाहिए थी बिल्कुल ऑपोजिट। तो क्या होनी चाहिए थी इस पाम की जनरल प्रेडिक्शन? अगर जनरल इस तरीके का पाम आता है तो वही पहले जो बताया, हाईली डिप्रेस इंसान, ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ, सुइसाइडल टेंडेंसी रहती है, अपने आप को ख़त्म कर देता हूँ, इस तरीके का सोच रखने वाले इंसान की इस तरीके का पाम होती है। नैरो, बहुत ही ज़्यादा नैरो होगी, पतली होगी, ठीक है ना, मांस कम होगी फिंगर्स में, फिंगर बहुत ही पतली पतली आपको लंबी लंबी फिंगर दिखेगी, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे मैंने ये उल्टा क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि इस पाम की जो लाइंस है और अपर माउंट है ये टोटल इस पाम को चेंज कर देती है। हम लोग बचपन में सीखे थे मैथ में कि माइनस माइनस पॉजिटिव होती है, तो इस पाम में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण ये पाम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। पॉजिटिविटी की बात करेंगे और पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे इस पाम में। पहले हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम से शुरुआत करते हैं। बेसिकली इनकी नेचर कैसी रहेगी और इनकी और क्या क्या खास क्वालिटी है। पहले तो पाम सच में नैरो टाइप के ही है और बहुत ज़्यादा लंबे भी है। नैरो टाइप के पाम कौन से हैं? जो पाम आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा दिखेगा, ठीक है ना। इस पाम को देखिए, बहुत ही ज़्यादा लंबा। तो इस तरीके का पाम हो, अगर मेन लाइन ठीक ना हो, इस पाम में ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठीक है। अगर मेन लाइन ठीक ना हो, माइड लाइन अचानक से मून माउंट की तरफ ढल रही है इस तरीके से जैसा मैंने ड्रॉ किया है, तो ऐसे लोगों में ये तो रहती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, सुइसाइडियल टेंडेंसी रहती है ऐसे लोगों में, नेगेटिव थिंकिंग रहती है बहुत ज़्यादा। इनका लाइन राइट है तो क्या इनका ये जो मैंने कहा नेचर ये नहीं रहेगा? ज़रूर रहेगा। ये इंसान टेंशन में रहेंगे, ये इंसान डिप्रेशन में भी रहेंगे, क्योंकि पाम यही कह रहा है तो होगा। ये भी इंसान डिप्रेशन में भी रहेंगे, ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी रहेंगे। तो आपको क्या करना है? ये नेचर से आपको बाहर जाने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। इनका एक सवाल है, व्हेन आई विल बी टेंशन फ्री। इनका ये पहला सवाल है, व्हेन आई विल बी द टेंशन फ्री, मतलब मुझे कब टेंशन से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप मेडिटेशन में चलेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेजेंट में रहने की आदत डालेंगे,
तभी आप टेंशन फ्री रह पाएंगे, क्योंकि आपकी पाम जो है टेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पाम है। इस तरीके का पाम में ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी को होता है, आपको भी होगा। मुक्ति एक ही चीज़ से मिल सकती है, कोई स्टोन से नहीं मिलेगा, कोई और रेमेडी से नहीं मिलेगा। आपको अंदर झांकना है, मेडिटेशन करना है, प्रेजेंट में रहना है। विपश्यना मेडिटेशन सबसे बढ़िया रहेगी आपके लिए, तो विपश्यना का मेडिटेशन करिए। कहीं पे अगर आपके वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चल रही है, 7 दिन 10 दिन के होते हैं वहाँ पे, उसमें जाइए, ट्रेनिंग ले लीजिए। यही एक चीज़ है जो आपको इस प्रॉब्लम से, जो आपका पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेंशन फ्री रहना, उससे छुटकारा दिला सकता है, और कोई रेमेडी नहीं दे पाएगी। ठीक है। और पाम जो है नैरो है तो रेक्टेंगुलर शेप भी होगी, तो ऐसे लोग टोटली जो है मेंटली कामकाज करते हैं। मेंटल पाम है, टोटली मेंटल कामकाज में ही सक्सेस अचीव करेंगे। अगर इस तरीके का पाम में बहुत ज़्यादा नैरो पाम में आपको बहुत ज़्यादा हायर सक्सेस दिखने को मिल जाती है, तो हमेशा ऐसे लोग यही से सक्सेस अचीव करेंगे जहाँ पे हायर ब्रेन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। दिमाग जहाँ पे बहुत ज़्यादा दौड़ाने की बात हो तो ऐसे लोग दौड़ा पाते हैं, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने की काबिलियत है। तो हाईली थिंकिंग के कारण, हाईली इमेजिनेशन के कारण ये लोग ज़िंदगी में अगर बड़ी सक्सेस अचीव करते हैं उसी रास्ते से। तो इन्होंने भी जो ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव की है, आगे भी करते रहेंगे, वो अपनी हायर इंटेलिजेंस को ही थ्रू ही ये कर पाएंगे। तो ये टोटली 100% मेंटल काम है, जहाँ पे फिजिकल लेबर से कोई सक्सेस अचीव नहीं होगी, मेंटल काम से ही इनको सक्सेस अचीव होता हुआ दिखेगा। थंब की बात करेंगे, लंबी थंब है, तो लोगों की इम्प्रेशन करने के लिए, लीडरशिप देने के लिए बहुत अच्छी थंब हमें देखने को मिल रही है, लंबी थंब। थंब के बीच में मांस कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, अपने हक ना मांग पाना, अपने राइट्स को ले ना पाना, ठीक है ना। होती है, बहुत सारे लोग देखेंगे कि अपने मुंह से अपने अधिकार को मांग नहीं पाते। ये इंसान भी उसी तरीके का है, कुछ भी हो, इनका हक हो, अधिकार हो, ये मांग नहीं पाते हैं। अगर आप दे देते हैं तो दे देंगे, नहीं देते हैं तो भी ये लोग मांग नहीं पाते हैं। इस तरीके का हमें नेचर ये दिखाता है। इसके लिए क्या करना है, अगर हो सके तो यहाँ पे एक छल्ला पहन लीजिएगा, चांदी की या प्लेटिनम का छल्ला पहन लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छी रेमेडी है, इसको ज़रूर करिएगा। थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन है, जो दिखाता है कि ये इंसान काफ़ी पैसे वाला होगा, पैसे बहुत अच्छे कमाएंगे। लॉजिक पार्ट और व्हील पार्ट को देखेंगे तो व्हील पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको, क्योंकि लॉजिक पार्ट लंबी तो है लेकिन मांस नहीं है, ठीक है, तो ये कमज़ोर है। लेकिन व्हील पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पाम मेंटल पाम है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको दिमाग लगा के आप काम काज करते हैं। और थंब में हमें थोड़ी सी व्हील पावर देखने को मिल रही है, तो कभी कभी अगर ज़रूरत हो किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन करने की, या किसी बड़े बॉस का ऑर्डर का पालन करने की, तो आप वो भी कर पाएंगे, क्योंकि आपकी यही चाहिए थी कि व्हील पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एकदम टोटली मेंटल हो जाएगा तो बहुत ही, और साथ में लॉजिक पार्ट भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये इंसान कभी भी ऊपर से जो भी ऑर्डर आएगा, इनका बॉस या कोई भी करेगा, उसको रख नहीं पाएगा, उसको मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, हमेशा अपने को ही बॉस समझेगा, मतलब सबसे सुपरियर बॉस जिसे कहते हैं, उस तरीके का समझने वाला हो सकता था। तो यहाँ पे व्हील पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूरत थी थोड़ी सी बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। फाइनेंस के लिए ये थंब काफ़ी अच्छी है। बाकी सारे फिंगर्स बहुत ही पतली फिंगर्स है, बहुत ज़्यादा और जल्दी सोचने का और बहुत धीमा काम, मतलब सोचते ज़्यादा है और इनपुट कम निकलती है, इस तरीके का फिंगर्स में। जब आपको लंबी फिंगर दिखे, मांस ना हो ना, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी सी डिसीजन लेने के लिए भी लंबा टाइम ले लेते हैं सोचते हुए, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। और अभी और एक चीज़ है, ये 2 फिंगर क्लोज दिखेगा आपको, ये 2 फिंगर क्लोज दिखेगा आपको, बीच में एक गैप दिखेगी वी की फॉर्मेशन जैसी। बाकी सारे पाम में भी यही है, अगर बाकी सारे पिक्चर देखेंगे, इस पिक्चर में भी यही है, यहाँ पे बीच में हमें गैप देखने को मिल रही है। तो जब इस तरीके का आपको दिखे कि इंडेक्स फिंगर और सैटर्न फिंगर एक साथ हो, सन फिंगर और मरकरी फिंगर एक साथ हो, और बीच में आपको गैप दिखे, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग थोड़ा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग एडवेंचरस टूर में भी जाएंगे तो ही अकेले जाना पसंद करते हैं, कहीं पे जाके अकेले बैठना, अपने को टाइम देना, अपने साथ टाइम गुजारना, नई जगह पे जाके अपने अकेले रहना, ये लोगों को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, जिसको हम लोग भपगुड़े कहते हैं, कि ये लोग अकेले अकेले घूमते रहते हैं और उसी में इन लोगों को आनंद मिलती है। तो ये इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, ये कैरेक्टरिटीज़ है, ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, बस ये आपकी कैरेक्टरिटीज़ है कि आप अकेले रहना, अकेले घूमना, घर में भी अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने आप को खुद को टाइम देना, अपने खुद से बातें करना, ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा
अच्छी लगती है और इसी तरीके से ये अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये और एक नेचर आपका है। ऐसे लोग ट्रांसफ़र भी लेते हैं जॉब में, ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र लेना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे लोग पब्लिक ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, लोग पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो, कम हो, थोड़ी नेचर ज़्यादा रहे। ऐसे लोगों को उतनी भी उस तरीके का जगह भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि नेचर रहे और अकेले टाइम पास किया जाए। तो इस तरीके का आपका नेचर है। ये नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, बस ये खासियत है आपकी जो हमें यहाँ पे पता चल रही है। बात करेंगे माउंट्स की। आपकी पाम में जो सबसे बढ़िया पॉजिटिव बात है कि आपके सारे के सारे माउंट पॉजिटिव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है आपकी पाम में। मरकरी माउंट बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव। एक तो इंटेलिजेंट पाम है काफ़ी, जो पाम हाई इमेजिनेशन के लिए बना है, उसके ऊपर मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है। तो किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी आप में। आप किसी भी चीज़ की एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। हो सकती है कि आपका करियर भी इसी तरीके का हो जहाँ पे आपका एनालिसिस की काम या राइटिंग की काम या कुछ मैथमेटिकल काम हो जो आपको करना पड़े, उस तरीके का काम में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने की क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन है, हीलिंग क्वालिटी रहती है ऐसे लोगों को, दूसरों को मदद करने के लिए ये लोग काफ़ी अच्छे रहते हैं और ये लोग करते भी हैं लोगों की मदद। बात करेंगे और क्या लाइन है यहाँ पे सन माउंट में देखेंगे तो क्रॉस साइन बन रही है। ये क्रॉस है, बहुत बड़ी क्रॉस, जिनके कारण कभी कभी रेपुटेशन में हानि होगी। आपकी कैरियर में रेपुटेशन में हानि होने का इंडिकेशन है। सिर्फ कैरियर में नहीं, सोसाइटी में भी हो सकती है, रिलेटिव के अंदर भी हो सकती है, दोस्तों के अंदर भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा काम हो जाता है आपको आपसे जिससे आपकी रेपुटेशन में हानि हो जाए, ठीक है। इस चीज़ से आप थोड़ा बच के रहना चाहते हैं तो यहाँ पे रूबी पहन सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 3-4 कैरेट, मैक्सिमम 4 कैरेट, उससे ज़्यादा कभी भी मत लीजिएगा क्योंकि आपकी पाम कमज़ोर है और रूबी की ज़्यादा हीट ये मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो 3 या 4 कैरेट मैक्सिमम आप इस फिंगर में गोल्ड के साथ रूबी पहन सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वालिटी ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया क्वालिटी के चाहिए, नहीं चाहिए, कमज़ोर रूबी ही लीजिए, कम दाम के रूबी ही लीजिए। गोल्ड के साथ इस फिंगर में 3-4 कैरेट का पहन लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी बस रेपुटेशन को मेंटेन करना है। सन की जो लाइन है वो बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। देखना चाहते हैं, मैंने जो ये दिया है, देखिए यहाँ से एक लाइन निकल रही है और ये यहाँ तक आ रही है, ये सनलाइन है। सनलाइन अगर सटन के एरिया से निकले ना, जैसे कि यहाँ से निकल रही है, ये सटन की एरिया है, ये पहला ये पूरा पार्ट जहाँ से फेथ लाइन गुजरती है, तो यहाँ से अगर निकलती है तो सनलाइन फेथ लाइन का भी काम करता है। तो सनलाइन अगर इस तरीके से नीचे से उठ रही है तो उस टाइम में भी आपकी करियर की शुरुआत हो सकती है। इसलिए मैंने उनको 28 का साल दिया था जिसमें उनका सनलाइन से नहीं हुआ। लेकिन ये जो इतनी लंबी सनलाइन है ना, ये इनको बहुत बड़ी, इवन इनका कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कुछ नेगेटिविटी रहेगी, नाम में कमी की, लेकिन अल्टीमेटली इनको बहुत बड़ा सक्सेस दे दिया, बहुत ही बड़ा सक्सेस। इसलिए मैंने इनको प्रेडिक्शन कर पाया कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिली ये सनलाइन के कारण। इतनी लंबी सनलाइन जो फेथ लाइन से भी लंबी है। फेथ लाइन इनके यहाँ से उठ रही है 30 के करीब से और यहाँ तक जा रही है, उससे सनलाइन देखिए ज़्यादा लंबी है। पैसे जितने कमाएंगे उससे ज़्यादा फेम और पोजीशन कमाएंगे ये इंसान। इसकी क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है लंबी सनलाइन, स्ट्रॉन्ग सनलाइन। सनलाइन और सेटन लाइन को सपोर्ट देने वाली ये और एक बीच में लाइन है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोनों लाइन को सपोर्ट देगी। ये सनलाइन की यहाँ पे बीच में हमें जो गैप देखने को मिल रही है, इसको भी ये सपोर्ट देगी। तो ये गैप का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इनको नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट देता रहेगा। तो इनके जो ज़िंदगी की सक्सेस है, रेपुटेशन है, नाम है, फेम है, वो इनको हमेशा मिलता रहेगा। बड़ी पोजीशन भी हमेशा मिलता रहेगा, कभी उसमें चूक नहीं आएगी। हाँ, बीच बीच में कंट्रोवर्सी ज़रूर आएगी क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस है, उसके साथ साथ इनके फेम भी बढ़ता रहेगा। सैटर्न माउंट कैसी है? दबी होनी चाहिए, थोड़ी सी दबी है यहाँ पे। फेथ लाइन तो बहुत ही अच्छी है, धन रेखा भी है, तो धन की कमी नहीं रहेगा। धन की कमी रहती नहीं है ऐसे लोगों में, धन आता जाता रहता है हमेशा। जो भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए धन रहेगा। जुपिटर माउंट ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एक खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, हायर एम्बिशन की इंडिकेशन है। ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस में अचीव होती है जिन लोगों के जुपिटर माउंट में खड़ी लाइन हम लोगों को दिखे। और कोई साइन वैसा कुछ जुपिटर माउंट में है नहीं। मंगल माउंट बड़ी जगह मिल रही है, स्ट्रॉन्ग भी है माउंट, दोनों के दोनों मंगल माउंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान फील्ड में काम करके सक्सेस अचीव करेगा, नहीं, क्योंकि इनके पाम जो है नैरो टाइप के पाम है, तो फील्ड में या फिजिकल लेबर में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सक्सेस अचीव नहीं होगा इस मंगल से। इस मंगल का ये चौड़ापन ये दिखाता यह है कि इनका जो नेगेटिविटी थी,
जो खुद को ख़त्म कर देने वाली एक सोच रहती है, ऐसे पाम में डिप्रेशन में चले जाते हैं और उभर नहीं पाते हैं, डिप्रेशन की मरीज़ बन जाते हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए मंगल माउंट है, एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रही है, इम्यून पावर और एनर्जी लेवल को बूस्ट कर रही है। उसको थोड़ी सी कम करने के लिए ये जो मंगल है ये इनको साथ हेल्प करेगा, यही बताती है। और क्या है, वेनस माउंट को देखेंगे, खड़ी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो मेहनत का फल तो इनको ज़्यादा ही मिलता है। 100 रुपये का मेहनत से 150-200 रुपये का फ़ायदा मिलता है ऐसे पाम में। लग्जरी लाइन थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ लीड नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं, थोड़ी बहुत लग्जरी हमें देखने को मिल रही है। मून माउंट बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, पाम नैरो है, माइंड लाइन धीरे से आ रही है चंद्रमा माउंट के ऊपर, हाई इमेजिनेशन कैपेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा हाई इमेजिनेशन पावर है इनकी। तो ऐसे काम करते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो, तो इमेजिनेशन की ज़रूरत हो, तो सक्सेस और भी ज़्यादा और अच्छा मिलता रहेगा इनको, क्योंकि थोड़ी सी झुकी हुई है। चंद्रमा माउंट में नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं, जिनके कारण क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बात करते हैं मेन लाइंस की। मेन लाइंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो हार्ट लाइन में हमें डिफ़िकल्टीज देखने को मिल रही है। एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग ब्रांच फॉल हो रही है, यहाँ से भी और एक ब्रांच फॉल हो रही है, तो ये दो रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ को दिखाती है। ठीक है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथ इनकी नहीं है। हाँ, अगर शादी से पहले एक आधा रिलेशनशिप टूट के शादी हो जाए तो टेंशन फ्री रहेगा या स्मूथ रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट शादी हो गई है, तो रिलेशनशिप में उतनी हमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। माइंड लाइन की बात करेंगे, माइंड लाइन शुरुआत में लाइफ लाइन से जुड़ी हुई थी और यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही थी, तो बचपन की एज में एकदम चाइल्डहुड में शायद इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था हेल्थ से जुड़ के, क्योंकि स्टार मार्क्स माइंड लाइन और लाइफ लाइन की शुरुआत में हो, तो ऐसे लोगों की जब एकदम छोटे रहते हैं ना, उस टाइम में इनकी ऐसे कोई बीमारी हो जाती है बड़ी, या एक्सीडेंट हो जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बचपन की एज में। उस तरीके का एक साइन और सिंबल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद करीब करीब 15-16 एज रहा होगा जहाँ पे माइंड लाइन और लाइफ लाइन अलग हो रही है, और अलग होते ही दोनों ही लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। माइंड लाइन एकदम धागे जैसी स्मूथ लाइन, इस तरीके का लाइन ही चाहिए ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए। आगे जाकर 2 पार्ट में बट रही है, एक मंगल में जा रही है, एक चंद्रमा की तरफ जा रही है। ऐसे माइंड लाइन दिखाती है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी क्लियर है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं, ये भी काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, चाहे काम किसी भी तरीके से करे। ऐसे लोगों को, इस तरीके का पाम वालों को मैंने बहुत बुरे काम करते हुए देखा है, लेकिन इतनी तरीके का चालाकी के साथ करते हैं ना कि आप जान के भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सारे अपने जो रास्ते हैं उसको सेव करके करते हैं, लीगली करते हैं, सबसे बड़ी बात लीगली करते हैं। तो ये इंसान भी उसी तरीके का है, हायर इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाला। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये बुरा काम करते हैं, नहीं, लेकिन हायर इंटेलिजेंस है इनके, ये माइंड लाइन से मुझे पता चल रही है कि हायर इंटेलिजेंस है इनके। लाइफ लाइन बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो लाइफ लाइन इस तरीके से होना चाहिए, और आपकी लाइफ लाइन कैसी है? थोड़ी सीधी है, ठीक है ना, सीधी है। तो सीधी लाइफ लाइन और नैरो टाइप के पाम, पहले तो नैरो टाइप के पाम में बीमारी आना, ये आना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि पाम में स्ट्रेंथ नहीं रहती है। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, वेनस माउंट है स्ट्रॉन्ग है, तो बच गए आप। लेकिन लाइफ लाइन सीधी है। लाइफ लाइन सीधा होना का मतलब क्या है कि आपकी इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, एनर्जी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं आप, कि आपकी इम्यून पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। तो आपको क्या करना है, 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिएगा, साथ में एक 5 मुखी भी धारण कर लीजिए, 3 एक और 5 एक रूप की 2 मुखी रुद्राक्ष, ये 2 रुद्राक्ष 3 और 5 आप गले में धारण कर लीजिएगा। किसी भी धागे से लीजिए, किसी भी मेटल में पहनिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रूर करना है इसको। दूसरी क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज, अगर ना हो सके तो रनिंग करिए, सुबह उठे जॉगिंग कीजिए, किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी में खुद को रखिए। और मेडिटेशन तो करना ही है, मेडिटेशन आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा। एक आपको टेंशन फ्री रखेगा, दूसरी आपको सेहत में भी ये सुधार होता हुआ दिखाएगा। तो लाइफ लाइन आपकी टोटली ऐसी ही है, नेगेटिव बहुत कुछ नहीं है, धागे जैसी ही चल रही है, मोटापन जो जितना चाहिए उतना ही है, बहुत बढ़िया कुछ नेगेटिविटी है नहीं। बस एक लाइन जो यहाँ से आ रही है और ये काट के निकल रही है लाइफ लाइन को, ये कौन सी एज में है अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो आपका
36 के करीब एज रहा होगा, 36 37, जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम यही थी हेल्थ से रिलेटेड। हो सकती है कि उस एज के करीब आपका कोई बड़ा डिजीज़ हो गया होगा या फिर बड़ा एक्सीडेंट हो गया होगा, या आपका कोई बहुत करीब रिलेटिव जो है उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उस तरीके का। लेकिन उसके बाद और कोई दिक्कत परेशानी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। आपकी 46 एज है तो करीब करीब यहाँ पे होंगे। तो 1-1.5 साल पहले आपका एक लाइन निकल के ब्रिज लाइन भी बना रही है, फेथ लाइन के साथ जुड़ रही है, तो दिखा रही है कि 1-1.5 साल पहले आपको एक अच्छी सक्सेस मिली अपनी कैरियर में, उसको आप आगे बढ़ाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन आगे भी ठीक ठाक ही चल रही है, मेजर प्रॉब्लम कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन भी मुझे मिल रही है, तो लेटर लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। हेल्थ जैसा आपका अभी चल रहा है उसी तरीके से चलेगा। हाँ, इसको आप बूस्ट कर सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि एक तो रुद्राक्ष पहन लीजिए और दूसरी थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह और मेडिटेशन करते रहिए। अभी हम लोग बात करेंगे इनके कैरियर की। कैरियर की क्या बात करेंगे कि कैरियर में कितनी बड़ी सक्सेस मिल सकती है वो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है तो खुद के बिजनेस को तो ये सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रगल देगी उसके बाद सक्सेस देगी। तो जनरली हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे काम में हैं, ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे आप लंबे समय तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसके टॉप तक पहुँचने के काबिलियत आप में है, आपकी लाइन्स में है। क्योंकि ये सन लाइन, ये बहुत ही अनकॉमन सन लाइन है जो इतनी नीचे से शुरू होता हुआ आपको दिखे। ये सन लाइन दिखाती है कि बहुत बड़ी एकदम टॉप तक पहुँचने की काबिलियत आपकी है, और अगर आप चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत भी करेंगे तो बहुत इजीली पहुँच जाएंगे। आपको बहुत बड़ा कोई स्ट्रगल फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर हम लोग देखें कैरियर लाइन कैसी है, फेथ लाइन 30 के करीब इनके फेथ लाइन शुरुआत हुई। शुरुआत में कुछ धीमापन था, तो जिनके कारण हो सकती है कि 1 साल उनका बाद 31 में जो उन्होंने कन्फर्म किया है वहाँ से इनको सक्सेस मिलना शुरू हो गई। एज अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 31 के बाद शुरू होने के बाद इनका जो फेथ लाइन है कहीं पे भी कुछ भी डैमेज है नहीं। हाँ, ऐसा हो सकती है कि 33 के करीब 1-1.5 साल का एक छोटा सा स्ट्रगल पीरियड था। क्योंकि वहाँ पे सन लाइन और फेथ लाइन दोनों मार्ज होके 1-1.5 साल तक रुका था। तो उस एज के करीब 1-1.5 साल थोड़ा हॉल्ट था, उसके बाद ये करीब चल रही है। 36 के करीब एक लाइन उठ रही है, वहाँ पे एक सक्सेस मिला। और 46 अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इनका एज अभी प्रेजेंट यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे तो कोई यहाँ से लेके कोई भी प्रॉब्लम हमें आगे नहीं देखने को मिल रही है। तो आपकी जो फेथ लाइन है ये कंटिन्यू कर रहा है। आप इस तरीके का किसी प्रोफेशन में ज़रूर होंगे जहाँ पे शायद रिटायरमेंट है नहीं, और रिटायरमेंट होगा भी तो आप फिर से आप काम में लग जाएंगे, क्योंकि आपकी फेथ लाइन में कोई रुकावट है ही नहीं है, फिंगर तक पहुँच रही है। तो जिनके फिंगर तक पहुंचती है फेथ लाइन और अच्छी पाम में हो, फिंगर तक पहुंचने के फेथ लाइन के 2 कारण बनते हैं। एक तो इंसान कुछ कर ही नहीं पाता है, और कर पाता है तो ज़िंदगी भर तक बढ़िया कर पाता है। तो आप बढ़िया कर रहे हैं तो ज़िंदगी भर तक बढ़िया करेंगे। आपकी रिटायरमेंट है नहीं, ऑफिशियली रिटायरमेंट हो भी जाएगा तो भी क्या होगी, आप उसी काम को करते रहेंगे किसी और तरीके से, और वहाँ से वो इसी तरीके से आपको सक्सेस और पैसा मिलता हुआ दिखेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट दे यार वही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो उस तरीके से आपका हायर हो जाएगी। तो और आप लंबे समय तक ज़िंदगी भर तक काम करते रहेंगे, कोई रिटायरमेंट आपकी है ही नहीं। फाइनेंशियल कैसी रहेगी, अगर हम लोग देखें फाइनेंशियल जो लाइंस की बनावट है, जो सब कुछ है, तो फाइनेंस को लेके तो कोई घबराने की या सोचने की बात ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया रहेगी। अपर माउंट की जगह भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस पाम के हिसाब से ये बहुत ही बड़ी जगह है जो आपको अल्टीमेट बहुत बड़ी सक्सेस देगी फाइनेंशियली, और सोसाइटी में भी एक बड़ी सक्सेस अचीव करेगी। ओवरऑल लाइफ बहुत ही अच्छी है आपकी, कोई भी डिस्टर्बेंस कुछ प्रॉब्लम है नहीं। जो प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है, एक पाम बहुत ही ज़्यादा नैरो है जिनके कारण डिप्रेशन की बीमारी, ओवर थिंकिंग की बीमारी रहती है ऐसे लोगों में, जिनके लिए आपको मेडिटेशन वगैरह करना है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, हेल्थ में थोड़ी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि लाइफ लाइन सीधी है, स्टेमिना कम रहेगी, इम्यून पावर कम रहेगी, तो जिनके कारण क्या होगी, बीमारी आती जाती रहती होगी। उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी रखनी होगी और रुद्राक्ष धारण करना है। यही करते रहिए तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी तरीके से बीतता हुआ दिखेगा। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।